हाय फ्रेंड, दिस इज महेश हियर एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल वंस अगेन। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग एनालिसिस करने वाले हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी का। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों इंडेक्स जो है वो टॉप के लेवल से शॉर्ट हुए और अच्छा फॉल नीचे के डायरेक्शन में हुआ। अब कल क्या फिर से बेरिश मोड में मार्केट जा सकता है? कौन सी इंपॉर्टेंट लेवल रहेगी अगर शॉर्ट करना है, या फिर मार्केट टेम्पररी नीचे आया हुआ, कौन सी वजह थी, या फिर से अपसाइड मूव कर सकता है, तो कौन कौन से लेवल रहेंगे, कहाँ पे ट्रेड प्लान होना चाहिए, सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप हमें अगर फॉलो करते होंगे तो आपको पता ही होगा कि जो हम लोग लेवल्स प्रोवाइड करते हैं कितनी बहुत शानदार तरीके से काम करते हैं। इवन आज का डेट भी हम लोग देखेंगे ना, तो बहुत चीज़ें हम लोगों को समझ में आएगी। एट द सेम टाइम मैंने कुछ लाइव मार्केट का वीडियो बनाया था जहाँ पे 16,000 का प्रॉफिट चल रहा था। यहाँ पे ऑब्वियसली मैं आधे में बंद करके गया था क्योंकि मुझे ऑफिशियल वर्क था, थोड़ा सा मैंने बताया भी था, बट स्टिल वी आर एबल टू मेक ऑलमोस्ट 20,000 प्रॉफिट। अगर आप जाके देखोगे तो यहाँ पे मैं एक बार आपके लिए रिफ्रेश कर लेता हूँ, तो ऑलमोस्ट वी मेड 20,000 प्रॉफिट। हाँ, अगर नीचे जब मार्केट आया तो ऑब्वियसली आई वाज बिजी इन द ऑफिशियल वर्क, तो वो चीज़ें मैं यहाँ पे नहीं कर पाया। बहुत ज़्यादा निगेटिव मतलब जो बेरिश मोड हुआ उसमें मैं ट्रेड नहीं कर पाया, बट दैट्स फाइन। नहीं तो अदरवाइज 30K प्लस तो प्रॉफिट आराम से हो जाता, बट दैट्स फाइन। कहीं तो ये समवट आई वाज हैप्पी विद दिस 20K ऑल्सो। तो देखते हैं कि ये सारी चीज़ें आप लोग यहाँ पे जाके सीख सकते हो, या लर्निंग बहुत सारी मिलेगी और इसमें आप इंटरेस्टिंग चीज़ें मिलेगी। फ्रेंड्स, यहाँ पे देखोगे तो जो डेटा है ना, आपको बहुत अच्छे से सीखने को मिलेगा। अब अभी देखते हैं कि कल मार्केट में क्या हो सकता है और कैसे हो सकता है। उसके पहले थोड़ा सा आज के ट्रेडिंग सेशन में बात कर लेते हैं। अब क्या होता है ना कि ये चलो ये सेशन तो हो गया, उसका कोई मतलब तो है नहीं है, बट इफ़ यू वांट टू क्रिएट द साइकोलॉजी फॉर विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ट्रेडिंग, कहीं ना कहीं आप लोगों को अगर वो सीखना है तो हमें वो डिस्कशन करना पड़ता है। उससे मेरा भी नॉलेज बढ़ता है और आपको भी बहुत सारी लर्निंग मिलती है। तो इसीलिए हम लोग थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं क्यों मार्केट में फॉल हुआ और कितना मतलब किस तरीके से हम लोग इसको ट्रेड कर सकते थे। वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब देखो फ्रेंड्स, क्या होता है ना कि जो भी जिन्होंने भी अभी अगर आप देखोगे तो टेलीग्राम चैनल पे जाके देखोगे तो बहुत सारी चीज़ें मैं यहाँ पे अपडेट करता हूँ। हम लोगों ने 15,700 का पुट शॉर्ट किया था, 30 मैंने आपको दिया था, ऑलमोस्ट 4 पॉइंट का, उस पर कभी 32 के ऊपर भी नहीं गया और ऑलमोस्ट 23 तक आया था, तो 1:2 के टारगेट तो यहाँ ऑलमोस्ट बन गए थे। सो फ्रेंड्स, ये सारी चीज़ें अगर मैंने ये भी कहा था कि 1:1 बन चुका है तो आप ट्रेल कर सकते हो, आधी क्वांटिटी निकाल लो, मतलब रिस्क मत रखो। क्या होता है ना, मार्केट इज सुप्रीम, कभी भी कुछ भी हो सकता है। 80% चांसेस है कि जनरली लेवल ब्रेकआउट होती है तो मार्केट नीचे नहीं आता, बट 10 to 20% चांसेस आर देयर, क्योंकि बाहर सेंटिमेंट्स ऐसे, क्योंकि मार्केट रन्स ऑन द सेंटिमेंट, तो सेंटिमेंट बन जाते हैं तो मार्केट में वो चीज़ें हो भी सकती है। सो दैट्स वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि वो चीज़ें कर सकते हो। फ्रेंड्स, बहुत सारे लोग यहाँ पे मुझे कमेंट करते हैं, बताते हैं कि किस तरह से हम लोग ये चीज़ें कर रहे हैं। तो आप देखो, अगर इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन द पर्टिकुलर ट्रेडिंग कोर्स, तो यू कैन ज्वाइन और आप जाके देख सकते हो हमारा जो टेलीग्राम ऐप, मतलब बेसिकली ऐप है, एंड्रॉयड ऐप, वहाँ पे जाके आपको ये सारी चीज़ें मिलेंगी एंड द कूपन्स आर अवेलेबल, यू कैन यूज़ दैट। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप लोगों को यहाँ पे मिलेगी। नाउ एट द सेम टाइम अगर हम लोग निफ्टी को डिस्कस करते हैं, आज का जो सेशन है, अब देखो क्या हुआ ना, मार्केट में मॉर्निंग में एक अच्छी बुलिश कैंडल बनी, हमारे जोन के अंदर थी। हाँ, मैं थोड़ा सा मॉर्निंग में एग्रेसिवली ट्रेड कर रहा था ऑब्वियसली, तो यहाँ से मुझे अच्छा प्रॉफिट मिलने लगा क्योंकि ऑब्वियसली 20 लॉट्स मैंने यहाँ पे लिए थे। अब एट द सेम टाइम फिर मैंने पुट में शॉर्ट करके रखे थे। अब यहाँ पे देखोगे तो कहीं ना कहीं मॉर्निंग में सबसे पहले जो भी हमारे प्रोग्राम के लोग हैं उन लोगों को पता है कि इसके ऊपर इन लोगों को ऑलमोस्ट आप देखोगे तो 82 पॉइंट्स की मूवमेंट ऊपर के डायरेक्शन में मिली, बट समवट जब मार्केट ने ये लेवल तोड़ दी ना, तो ये बड़ा मुश्किल था क्योंकि ये नहीं तोड़ना था। इसके नीचे आप देखो बहुत अच्छी शूटिंग स्टार कैंडल बनी है ऊपर के लेवल पे, ये ड्रॉप हुआ, तब समवट इट इज़ क्लियर दैट कि हमें एग्रेसिवली अपने एसएल को ट्रेल कर लेना है या फिर पोजीशन को निकाल लेना है। ठीक है, कहीं ना कहीं, या फिर हमको आधी क्वांटिटी तो भी निकालना पड़ेगा, क्योंकि देखो क्या होता है ना, मार्केट जनरली ऐसे समय पे नीचे नहीं आता। ये देखो इतनी ऊपर होने का, ये ऊपर ही जाना चाहिए, बट बाहर वर्ल्ड मार्केट के सेंटीमेंट ऐसे बने थे। अगर आप जाके चेक करते हो पूरा वर्ल्ड मार्केट को देखोगे तो समवट यू विल गेट दिस डेटा कि आप देखोगे तो S&P 500, नास्डैक, ये सारी चीज़ें हम लोग अगर देखते हैं, डाउ जोन्स ऑलमोस्ट -438, फ्यूचर है -1.4%। तो कहीं ना कहीं यूरोपियन मार्केट ओपन होने के बाद हाफ सेशन, मतलब मिड सेशन के बाद वो ऑलमोस्ट गिरने लगे और उस वजह से डाउ जोन और हमारे मार्केट में भी उस पर इम्पैक्ट होने लगा। तो वर्ल्ड मार्केट जैसे ही फॉल होने लगा तो आप देख सकते हो पूरा रेड ही रेड आप लोगों को यहाँ पे दिखेगा, तो उसका इम्पैक्ट हमारे मार्केट भी पाया और हमारे मार्केट ऊपर के लेवल से स्लाइड करने लगे। अब आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे ऑलमोस्ट मार्केट बुलिश ही था, लेकिन एक कैंडल और ये 2 कैंडल ने कहीं ना कहीं बेरिशनेस दिखा दी और जो डेटा था वो कंप्लीटली चेंज हुआ। इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आप लोगों को फ्रेंड्स यहाँ पे बताता हूँ। अगर आप ये देखोगे ना, दिस वॉज अ रनिंग, ये जो डेटा था ना, ये ऑलमोस्ट मैंने जो स्क्रीनशॉट लिया हुआ है ऑलमोस्ट 10:33 का है, राइट। सुबह मॉर्निंग में 10:33 के आसपास आप देखो
टोटल पुट साइड में हुआ है। अब ये सारी चीजें आगे देखना क्या होती है, ठीक है, आपको बहुत सारा इंटरेस्टिंग लर्निंग मिलेगा। मैं हम लोग बात भी करेंगे कल कैसे ट्रेड करेंगे, बट एट द सेम ये सीखना बहुत जरूरी है। अगर ट्रेडिंग करनी है तो आपको ये आना चाहिए। अब देखो टोटल पुट साइड हुआ है, देयर वॉज अ ह्यूज हुआ है, मतलब पुट राइटिंग इतनी ही भी थी। आप देखो 15,900, 800, और मैं ये बात भी किया था, अगर लाइव वीडियो देखोगे तो सीखने को मिलेगा यार। उसमें 15,900 और 15,800 हेवी राइटिंग थे। मैंने भी कही थी 15,800 में शॉर्ट किए थे, उसके बाद में 15,700 में मेरी पोजीशन थी। मैंने ये भी कहा था कि अगर मार्केट नीचे आता है तो ये दो वॉल्स रहेंगे, हम लोग इसके पीछे रहेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। देखो मार्केट ने 15,900 भी ब्रीच कर दिया, 800 के आसपास भी आ गया था, लेकिन 700 के आसपास कभी नहीं आया। बट ऑब्वियसली टॉप से गिरा है तो हम लोग वो शॉर्ट पोजीशन कैरी तो नहीं कर सकते ऑन द इंट्राडे बेसिस, बट स्टिल देयर वाज टाइम और देयर विल बी स्पेस कि आप लोगों को वो मौका मिलेगा कि अपनी पोजीशन को संभालने का, निकलने का, ठीक है। आप जाके आप 16,000 पे बैठोगे या 15,900 शॉर्ट करोगे तो भैया मुश्किल है। तो वो चीज़ होती है। देखो आप डेटा देख लो क्या किस तरह का है, और आगे देखेंगे कि आगे कैसी चीज़ें बनी है, ठीक है। अब ये देखना है कि यहाँ पे हमने जब बात की 1030 के ऑलमोस्ट यहाँ का डेटा था, इस डेटा के बेसिस पे हम लोग 30 पे पुट सेल किया था और ऑलमोस्ट 23 का हमें लो मिला, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं चीज़ें कि बैंक निफ्टी में भी बहुत अच्छा पैटर्न बना। अब यहाँ पे बहुत अच्छे ट्रेड कहाँ पे मिले, ऑलमोस्ट यहाँ से 82 पॉइंट्स के ऊपर मूवमेंट हुई। एट द सेम टाइम यहाँ से हम लोगों को एक ट्रेड मिला। ऑब्वियसली हम लोग यहाँ से कंसिडर नहीं करेंगे, छोटा सा ट्रेड कंसिडर करते हैं, बट उसका आप क्लोजिंग देखोगे तो ऑलमोस्ट 97 पॉइंट्स लेते हैं, ठीक है। ये तो पॉइंट हम लोग सेल नहीं कर पाएंगे, लेकिन हम लोग इस पॉइंट से भी लेते तो हमें ऑलमोस्ट 88 पॉइंट की मूवमेंट, ठीक है, डायरेक्शन में मिली। तो आप लोगों को पता है कि हम लोग यहाँ पे भी शॉर्ट थे। कल मैंने डिस्कशन भी किया था, अगर मार्केट को नीचे आना है तो अगर मार्केट साइडवेज होकर यहाँ पे अगर एक अच्छा वीरिश पैटर्न बना देता है, हम शॉर्ट जा सकते हैं ऑब्वियसली ये लेवल के लिए। एग्जैक्टली देखो मार्केट में ये बहुत अच्छी कैंडल बनी और यहाँ से मार्केट शॉर्ट हुआ और एग्जैक्टली हमारे लेवल के आसपास क्लोजिंग हुई है। सो दैट वाज अ फैंटास्टिक ट्रेड। जिन्होंने भी ट्रेड किया होगा उन लोगों को बहुत अच्छा प्रॉफिट बना होगा। ऑब्वियसली आई वाज बिजी इन द ऑफिस, तो मैं इतना नहीं कर पाया, छोटा मोटा ट्रेड कर पाए, राइट। अब यहाँ पे बैंक निफ्टी भी देखो तो बैंक निफ्टी भी तो बहुत ही अच्छा एक मौका मिला था दोनों ही साइड में। अगर आप चेक करोगे देखो बैंक निफ्टी यहाँ से पहले ऊपर की तरफ गया, अच्छा ब्रेकआउट दिया ऊपर की तरफ जाके, फिर यहाँ से फॉल हुआ। फॉल होने के बाद देखो एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी नीचे के साइड में मार्केट में यहाँ पे बन गई थी। यहाँ पे बियरिश कैंडल ने यहाँ पे नीचे ब्रेकडाउन कर दिया लो के आसपास। अगर आप यहाँ पे ट्रेड करते देखो ये ऑलमोस्ट कैंडल बनी और यहाँ के बाद देखो ऑलमोस्ट बैंक निफ्टी नीचे के साइड में 300 पॉइंट फॉल हुआ है। तो कहीं ना कहीं जिन्होंने भी फॉलो किया ना लेवल को, बहुत अच्छा प्रॉफिट बना होगा। सो लेवल बहुत इंपॉर्टेंट होती है चीज़ें समझने के लिए, ठीक है। अब देखते हैं कि अभी के मार्केट में कल क्या हो सकता है। हमने देखा वर्ल्ड मार्केट नेगेटिव है ही। नाउ लेट डिस्कस कि आगे चीज़ें कैसे हो सकती है। देखो जनरली मैं आपको और एक चीज़ बता दूँ, जनरली मार्केट नीचे नहीं आता ऊपर ही रहता है, बट सेंटिमेंट्स ऐसे बन गए थे वहाँ पे कि ऑटोमेटिकली मार्केट, हमारे मार्केट पे प्रेशर आ गया और हमारा मार्केट भी बड़ा टैंक हो गया। अब देखते हैं कि आगे चीज़ें कैसे बन रही है। हम लोग डेटा डिस्कशन करेंगे, बट उसके पहले अगर हम लोग मार्केट को देखते हैं तो बेसिकली दिस इज आवर डेली कैंडल। आप देखना कहीं ना कहीं ये जो इंपॉर्टेंट लेवल है जो हम इतने दिनों से अगर आप सुन रहे होगे। हाँ, और एक इंटरेस्टिंग पॉइंट, जो बैंक निफ्टी का चार्ट है ना, ये यहाँ से क्यों फॉल हुआ, राइट। 34,353 ये जो लेवल है, यहाँ से क्यों मार्केट गिरा। अगर आप जानना चाहते हो तो जाके सिंपली अगर आप हमारा चार्ट अगर आप हमेशा देखते हो तो बैंक निफ्टी डेली का चार्ट मैं कंटिन्यू एक हफ्ते से आप लोगों को डिस्कस कर रहा हूँ आप लोगों के साथ। आप लोगों ने देखा होगा तो ये ट्रेंड लाइन मैंने कब से बनाई, जाके खुद मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। ये मैंने आज बनाई, कल भी मैंने डिस्कस किया था। कंटिन्यू 3-4 दिन से, 5 दिन से, हफ्ते भर से डिस्कस कर रहा हूँ कि ये ट्रेंड लाइन है। कहीं ना कहीं मार्केट मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि नीचे आके ऊपर जाके ये इस टाइप का पैटर्न बना के यहाँ से शायद रेजिस्टेंस ले सकता है। आज के डेट में अगर आप देखोगे तो एग्जैक्टली ट्रेंड लाइन पे ही मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया हुआ है। तो देखो कहीं ना कहीं मार्केट यहाँ पे हाई तोड़ के हमारे लेवल के ऊपर गया और यहाँ से रेजिस्टेंस लिया हुआ है और ऑलमोस्ट एक शूटिंग स्टार जैसे कैंडल का फॉर्मेशन यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। ऑलमोस्ट शूटिंग स्टार नहीं है, बट देखो एक नेगेटिव कैंडल का फॉर्मेशन यहाँ पे तो हम लोगों को दिखाई दे रहा है। और बड़ा करके भी देखोगे तो आप देखो कितना सुंदर ट्रेंड लाइन से रेजिस्टेंस लिया गया। तो कहीं ना कहीं जो हम लोग चीज़ें एक्सप्लेन करते हैं वो अगर आप याद रखोगे तो बहुत फायदा होगा। कहीं ना कहीं आप लोगों को यहाँ पे समझ में आएगा कि डेली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे रेजिस्टेंस है, तो समवेयर यू कैन बुक योर प्रॉफिट ऑल्सो, राइट। क्या फिर आप सेफ साइड भी या गलत ट्रेड करने से बच सकते हो। देखो इसमें क्या हुआ, जो भी लोगों ने यहाँ पे बाय किया होगा बैंक निफ्टी में, या फिर हम लोग निफ्टी का भी चार्ट ले लेते, बहुत सारे लोग यहाँ पे ट्रैप हो जाते कि यहाँ पे वो एंट्री कर लेते हैं। जनरली इतना बड़ा बुलिश मार्केट है, एंड दोज हु बॉट द पर्टिकुलर निफ्टी ऑप्शंस एंड फ्यूचर ईयर,
उनके साथ क्या होगा आप जरा सोचो। हम लोग तो यहाँ से ट्रेड कर रहे थे, मैंने आपको यहीं से सजेस्ट किया था, यहाँ से भी ट्रेड किया होगा तो भी अच्छा प्रॉफिट ही मिला होगा 40-50 पॉइंट्स का आराम से, 60 पॉइंट का। लेकिन जिन लोगों ने यहाँ पे ट्रेड किया भैया वो तो अटक गया। बहुत लोग हैं कि राह देखते हैं और फिर बाद में ट्रेड। देखो मौका पहली बार जब मिलता है, अपॉर्चुनिटी, आपको सही तरीके से वहीं पर रिस्क लेनी चाहिए और ट्रेड करना चाहिए। इतना सब होने के बाद देखो रिटेलर अंदर आएंगे, बहुत सारे लोग ट्रेड करेंगे और उनको फंसाया जाता है, राइट। तो मार्केट को तो रीज़न चाहिए फॉल होने के लिए और ट्रैप करने के लिए, राइट। दिस वॉज द कंप्लीट ट्रैप। बट ठीक है, यहाँ अगर फॉल लॉस भी हो चुका है तो यहाँ पे प्रॉफिट बनता ही था, ठीक है। बट एंट्री इस जगह पे थी, यहाँ पे नहीं थी। और मैंने जो एंट्री दी थी बहुत सेफ साइड एंट्री थी, 4 पॉइंट की रिस्क थी। तो उस तरह से ट्रेड करते तो कभी कोई दिक्कत होती नहीं है, राइट। तो इस तरह से चीज़ें होती है। और रही बात कि बहुत लोगों के पास कैपिटल नहीं होता सेलिंग के लिए, तो यार वो 25-30,000 में एक लॉट सेल हो जाता है, 20-22 हज़ार में भी कर सकते हो यार। मैं चाहे तो एक स्पेशल वीडियो बना दूंगा और सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दूंगा आप लोगों को। तो चलो अभी चलते हैं कि हम लोग देखते हैं कि डेटा क्या कह रहा है, ठीक है। सो बेसिकली इफ़ यू ऑब्जर्व द डेटा यू कैन सी हियर, आप सीधा सीधा देखोगे 15,750 अभी के डेट में बेसिकली एट द मनी है। एंड एक चीज़ और देखना है कि जो सबसे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है, जो एक समय पे 15,900 और 800 पुट साइड में था, अब कॉल साइड में बहुत हेवी राइटिंग आपको 16,000 के ऊपर दिखेगी। कहीं ना कहीं हम लोगों को 15,900 में पुट साइड में थोड़ा सा ओआई चेंज यहाँ पे दिखाई दे रहा है, बट ठीक है, इट्स ओके। अब इसको अगर हम लोग अच्छे से देखते हैं यहाँ पे तो हम लोगों को चीज़ें समझ में आएगी। तो ओआई चेंज में देखते हैं, आप आज के डेट में हम लोग देख सकते हैं कि कॉल साइड में ओआई कितना है, 2,44 लाख, और ऑलमोस्ट पुट में अनवाइंडिंग दिखाई देगी। एंड इफ़ यू सी हियर ना, सो यू कैन सी कि जो जितना पुट साइड में ओपन इंटरेस्ट क्रिएट था 15,800 और 900 में, ऑलमोस्ट वो सारा वाइंड अप होकर 15,900 कॉल में आ चुका है, 33-34 लाख के आसपास। एंड 16,000 पे तो हेवी कॉल राइटिंग हुई है। अब ये जो इतनी भारी हेवी राइटिंग हुई है ना कॉल साइड में, कहीं ना कहीं एक्सपायरी में इसका इंपैक्ट जरूर रहेगा और मार्केट में थोड़ा सा बेरिशनेस रहेगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ऊपर से मार्केट टैंक हुए तो इन लोगों को कॉल सेल, मतलब बहुत भारी मात्रा में कॉल सेलिंग हुई है। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि डेटा कैसे चेंज होता है, हाउ द डेटा इज डायनामिक। इसीलिए चीज़ों को उस तरीके से देखना पड़ता है और समझना पड़ता है, तब जाके हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। नाउ इफ़ यू सी कि अगर इस जगह पे देखें तो 100+84 आ रहा है, तो वो ऑलमोस्ट 184 पॉइंट की 190 पॉइंट की रेंज बन रही है, 200 पॉइंट पकड़ सकते हैं, ठीक है। बट हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट जो है अभी 15,500 में, ऑब्वियसली जो पहले वीक के पहले में स्टार्टिंग में था, एंड एट द सेम टाइम वहाँ पे 16,000 पे चला गया, ठीक है। बट आपको कॉल साइड में काफ़ी हेवी राइटिंग दिखेगी और आप देख सकते हैं कॉल साइड में जितने भी पोजिशन है कहीं ना कहीं यहाँ पे जो पॉजिटिव में थे वो पूरे रेड में बन चुके। पुट साइड में हल्का हल्का सा इस साइड में प्रॉफिट है, नीचे के साइड में ऑब्वियसली ओटीएम जो पुट है उसमें अभी भी कल के क्लोजिंग बेसिस से अगर देखते हैं तो निगेटिविटी अभी भी दिखाई दे रही है। सो अभी हम लोग चलते हैं निफ्टी बैंक के चार्ट के, तो मैंने आप लोगों को बता दिया। एट द सेम टाइम अगर हम लोग अभी देखो क्या होता है ना, इस पैटर्न को देखोगे तो यू कैन अंडरस्टैंड कि कहीं ना कहीं मार्केट नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया। अब यहाँ से रेजिस्टेंस लेना बनता है। अगर ये नीचे आता है फिर से, तो फिर ये कहीं ना एक छोटी रेंज बन सकती है और शायद फिर मार्केट यहाँ से एक ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन दोनों तरफ हो सकता है। बट कहीं ना कहीं अभी निगेटिविटी मार्केट में, लेकिन शॉर्ट टर्म में जो हम लोग पॉजिटिविटी की बात करें वो अभी तक कंप्लीट निगेटिव नहीं हुआ। और हमारा मार्केट जो टैंक हुआ, देयर वॉज अ रीजन बिहाइंड दैट कि वर्ल्ड मार्केट में निगेटिविटी थी। अगर वो कहीं ना कहीं डाउ जोन्स वगैरह ये सारी चीज़ें संभल जाती है यूरोपियन मार्केट, तो हमें भी फिर से पॉजिटिविटी की तरफ मार्केट दिख सकता है। अगर हम लोग निफ्टी को भी देखें तो आप लोगों को वो चीज़ें क्लियरली दिखेगी। निफ्टी का वीकली का चार्ट हम लोग ओपन कर लेते हैं। अभी ये जो है ना, ये इसको हटा देते। अभी ये डेली का ही चार्ट है। आप देखो ये जो लेवल है काफ़ी दिनों से मार्केट होल्ड कर रहा है 15,770। तो इसके ऊपर आप देखो एक बार, दो बार, तीन बार, कितने बार यहाँ पे ट्रेड हुआ है, फिर से ऊपर जाके मार्केट शॉर्ट होके यहीं पे आया हुआ है। तो थोड़ा सा क्रूशियल है, ये जो कंप्लीट जोन है ये साइडवेज रहेगा। मार्केट ने आज ऊपर जाने की कोशिश की, ऑलमोस्ट रेंज को तोड़ दिया था, बट फिर भी सस्टेन होते हुए फिर से इस लेवल में आ गया। अब ये जो जोन है साइडवेज जोन है, बट फिर भी हमें इंट्राडे में ट्रेड आराम से मिल सकते हैं। तो उस तरीके से हम लोग चीज़ों को देखेंगे, कौन सी इंपॉर्टेंट लेवल रहेगी, हम लोग किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। देखो प्लान बनाना है तो हम लोगों को अभी भी यहाँ पे शॉर्ट टर्म में ये नेगेटिव नहीं है, क्योंकि इस लाइन के ऊपर है, तो अभी भी ये यहाँ से साइडवेज होकर या पॉजिटिविटी की तरफ जा सकता है शॉर्ट टर्म में। अगर लॉन्ग टर्म का चार्ट अभी भी देखते हैं तो मार्केट स्टिल इट इज़ इन नेगेटिव फेज। बट इंट्राडे में अगर हम लोगों को ट्रेड करना है तो किस तरीके से कर सकते हैं, उसके लिए हम लोगों को लेवल को देखना बहुत ज़रूरी है। सो हम लोग वो भी चीज़ देख लेते हैं। अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया होगा तो ये हमारी लिंक है, यहाँ से आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। अभी यहाँ पे देखते हैं कि कल के लिए कौन सी इंपॉर्टेंट लेवल रहेगी। सो लेट्स ओपन द निफ्टी 6 जुलाई।
अब एक चीज़ हम लोगों को समझनी है, कहीं ना कहीं हमारी जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन के आ रहा है, आपको यहाँ पे भी दिखेगा चार्ट के ऊपर 15,674 और 65, राइट। अभी देखते हैं कि मार्केट ओपन कहाँ पे होता है। सो दैट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। अगर मार्केट इस जोन में ओपन हुआ तो धीरे 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 प्रेशर की वजह से, क्योंकि परसों एक्सपायरी है, तो एक्सपायरी के मतलब वेडनेसडे है, तो कहीं ना कहीं प्रीमियम में डिके तो रहेगा। ऑलमोस्ट आज भी बहुत बड़ा डिके हुआ, कोई भी कॉल सेल करते तो कभी वो ऊपर गया ही नहीं, ठीक है, इतना अच्छा बेरिशनेस मार्केट में था। अभी यहाँ पे मार्केट साइडवेज जाएगा तो थोड़ा सा नौटंकी करने के चांसेस तो है, तो मार्केट धीरे 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 स्लाइड कर सकता है। अगर निगेटिविटी मॉर्निंग में दिखती है तो यू कैन शॉर्ट द कॉल, या फिर पुट भी बाय कर सकते हो, लेकिन फास्ट मोमेंटम होगी तभी पुट पे प्रॉफिट हो सकता है। रही बात पॉजिटिविटी की, तो आपको एक याद रखना है कि जब तक ये 15,880 ब्रेक नहीं होता है, ये आपको एक चीज़ दिखेगी यहाँ से, तब तक ये थोड़ा सा बुलिश नहीं होगा। बट मैं अभी इस जोन में इंटरेस्टेड नहीं रहूँगा, बुलिश जोन में। हाँ, लेकिन अगर यहाँ पे एक अच्छा प्राइस एक्शन बन जाता है इस जोन के अंदर और 880 के ऊपर मार्केट सस्टेन हो जाता है, तो फिर से 880 के ऊपर, यहाँ पे आप देख सकते हो 880 के ऊपर आपको एक फिर से मूवमेंट मिल सकती है जो 970 की तरफ मार्केट को खींच सकती है। तो ये ऊपर की जो लेवल रहेगी वो बड़ी इंटरेस्टिंग लेवल रहेगी, मैं आप लोगों को बता दूँ। हाँ, तो ये 970 की इंपॉर्टेंट लेवल रहेगी, यहाँ तक मार्केट जाने की कोशिश करेगा। अगर 970 को ब्रेकआउट कर देता है तो 16,086 एंड 16,136 वो है। अभी वहाँ जाना मुश्किल है जब तक ये 16,000 के और 15,900 के कॉल सेलर नहीं निकलेंगे। वो कब निकलेंगे? जब ऑलमोस्ट मार्केट यहाँ से बुलिश होगा और 970 के ऊपर अगर मार्केट सस्टेन हो जाता है तो समझ जाना है कि ये ऑब्वियसली लोग निकलना स्टार्ट हो जाएंगे एंड मार्केट विल ट्राई टू शूट अप। तो बट यहाँ जाना थोड़ा मुश्किल है, थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर रह सकता है। ओपनिंग कहाँ पे होगी वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ओपनिंग होकर नीचे की तरफ मार्केट आता है तो हम लोगों को थोड़ा सा पीछे की तरफ देखना पड़ेगा। ये तो लेवल है ही, बट हम लोग अगर चार्ट को कन्वर्ट कर लेते हैं 1 आवर में तो कुछ चीज़ें और क्लियरली दिखेगी। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये जो लेवल है, हम लोग काफ़ी दिनों से इसको मार्क करते हुए चल रहे हैं, ठीक है। ये जो जोन है तो आपको दिखाई देगा कि ये जो जोन है, इस जोन में मार्केट ने इस दिन भी बहुत टाइम पास किया था। कंटिन्यू है, जो कंटिन्यू 3-4 दिन है यहाँ पे टाइम पास हुआ है। फिर से ये लेवल भी इंपॉर्टेंट थी, यहाँ पे भी आप देख सकते हो। एंड अगेन इन दिस जोन मार्केट कंप्लीट साइडवेज हो जाता है। तो मार्केट यहाँ नीचे भी आएगा तो आप लोगों को बहुत सारे बैरियर मिल सकते हैं, तो एकदम कंटिन्यू नीचे आएगा। अगर मॉर्निंग में ही मोमेंटम नीचे की तरफ कर देता है तो पुट में अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है। अदरवाइज मार्केट धीरे धीरे से नीचे स्लाइड करने की कोशिश कर सकता है। रही बात कि यहाँ पे शॉर्ट कहाँ पे कर सकते हैं, तो आपको दिखेगा कि ये जो जोन है ना, इसको हम लोग अगर एक्सटेंड कर देते हैं सिंपली, तो आप लोगों को यहाँ से एक लेवल मिलेगी। जब तक ये लो ब्रेक नहीं होता है सिंपली, या पीछे में आपको उसका रीज़न मिलेगा, यहाँ पे आप देख सकते हो। तो इसके नीचे जब तक मार्केट नहीं जाता है 15,780 के नीचे, यहाँ पे शॉर्ट करना बहुत अच्छी बात नहीं है। तो हम लोग 780 के नीचे देखेंगे कि मार्केट किस तरह से प्राइस एक्शन बनाता है, ठीक है। ये जो जोन बना हुआ है अभी, जो लो है, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। अगर मार्केट यहाँ ओपन होकर साइडवेज बना के प्राइस एक्शन बना के इसके नीचे आता है तो हम लोग एक पोजीशन बना सकते हैं ऊपर के लेवल पे या फिर इस लेवल पे, ठीक है। तो मार्केट धीरे धीरे स्लाइड होगा, इस तरह से ट्रेड कल के डेट पे मिल सकता है। अगर मार्केट यहाँ पे आ जाता है मोमेंटम के साथ मॉर्निंग में, या गैप डाउन ओपन होता है और यहाँ पे एक अच्छी हैमर कैंडल बन जाती है और पॉजिटिविटी दिखती है, तो हम फिर से लॉन्ग जा सकते हैं, बिंदास लॉन्ग जा सकते हैं 15,674 के ऊपर, राइट। बट यहाँ पे जो फॉर्मेशन है वो अच्छा होना चाहिए, हैमर टाइप की कैंडल बननी चाहिए, या फिर बुलिश इंगल्फिंग बनना चाहिए, मतलब बुलिश कैंडल का फॉर्मेशन हो, या फिर मॉर्निंग में मार्केट एक नेगेटिव जोन बनाएगा और यहां से मार्केट सपोर्ट लेने की कोशिश कर सकता है। तो हम लोग यहां पे भी ट्रेड कर सकते हैं। एक्सपायरी के एक दिन पहले का ट्रेड है, तो पुट को सेल करेंगे तो पुट में बहुत अच्छे प्रीमियम है, हम लोगों को उसका फायदा हो सकता है। अगर मार्केट यहां तक नहीं जाता और यहां तक भी जाता है तो भी हम लोगों को बहुत अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। लेकिन अगर इसके नीचे मार्केट चला जाता है तो मार्केट बहुत बड़ा बेरिश हो सकता है। ये चीज़ हम लोगों को याद रखनी होगी। तो ये सारे पॉइंट्स फ्रेंड्स आप लोग नोट करके रख सकते हो, ये लेवल्स को भी आप स्क्रीनशॉट लेके भी रख सकते हो। रही बात बैंक निफ्टी में जो इंपॉर्टेंट लेवल रहेगी वो भी मैं आपको बता देता हूँ। सिंपली अगर बैंक निफ्टी में देखोगे तो ऊपर का रेजिस्टेंस जो आएगा वो काफ़ी दूर है, जहाँ तक जाना अभी मुश्किल है, 34,636 और 513, राइट। और इसके बाद जो लेवल है वो 34,220 की रहेगी। नाउ मार्केट इज एट करंट सिचुएशन अगर आप देखोगे तो एक सिंपल एक लेवल निकाल लेते हैं हम लोग, जहाँ पे क्लोजिंग हुई है। आपको दिखाई दे रहा होगा कि एक दिन पहले मार्केट ने यही से रेजिस्टेंस लेते हुए इसको ब्रेकआउट करते हुए ऊपर की बहुत अच्छी मूवमेंट हुई। नाउ मार्केट बैंक निफ्टी इज अगेन कहीं ना कहीं वर्ल्ड मार्केट में अगर पूरा हम लोग इंडेक्स देखते हैं तो रुपये कहीं ना कहीं हम लोगों को वीकनेस दिखाई दे रहा है। अब रुपये में वीकनेस है तो बैंकिंग सेक्टर के लिए वो चीज़ अच्छी तो है नहीं, तो इसीलिए बैंक अगर वो जब तक वहाँ पे वीकनेस है तो कहीं ना कहीं यहाँ पे प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। अगर बैंक निफ्टी इसके नीचे चला जाता है तो अगेन नीचे के जो लेवल्स है 33,607 और 480 के लेवल खुल जाएंगे, जो ऑलमोस्ट 200-300 पॉइंट की डायरेक्शन रह सकती है। एंड
अगर मार्केट इसके नीचे चला जाता है तो हम लोग बेरिश जा सकते हैं। नीचे के लेवल्स में टेलीग्राम पे अपडेट करने की कोशिश करूंगा अगर टाइम मिलता है तो, ठीक है। लेकिन मार्केट आप बेरिश हो सकता है, इसके नीचे चला जाता है। अगर बैंक निफ्टी यहाँ से पॉजिटिव जोन बना लेता है तो कहीं ना कहीं फिर से ऊपर के लेवल दिखने के चांसेस है। जैसे हम लोग निफ्टी में प्लान कर रहे हैं वैसे बैंक निफ्टी में भी कर सकते हैं। सो दीज आर द ऑल इंपॉर्टेंट लेवल्स फॉर द निफ्टी एंड बैंक निफ्टी एंड दिस इज द पर्टिकुलर ट्रेड प्लान। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो आप यू कैन हिट द लाइक बटन एंड शेयर दिस वीडियो विद फ्रेंड्स एंड फैमिली। सो फ्रेंड, थैंक यू once again and we'll meet again in the next video. Thank you.